हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ऑफ द फॉर्म ऑफ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोज़ में कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो इसको हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ del m by del y is not equal to del n by del x, इन दैट केस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगी। देन हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना है टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उनको कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं सच दैट कि ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। So what rule number 1 says is that in our differential equation, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इन दिस इक्वेशन विच वी हैव हेयर, ये जो इक्वेशन हमारे पास, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, इफ़ आई राइट del m by del y माइनस del n by del x, अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, हमें पता चल चुका है, राइट। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय n, और अगर ये पूरी चीज़ फंक्शन ऑफ x आती है, यानी कि इसको ये पूरा डिवाइड माइनस करने के बाद जो लास्ट में आता है उसमें कोई y के टर्म्स नहीं है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है वो, then in that case we get a integrating factor. So we get a integrating factor which is equal to e raised to integral of this f of x. जो ये f of x हमें यहाँ मिला है वो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा, राइट। तो अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमें क्या करना है, तो यानी कि यहाँ पे एक तरह से आप इसको स्टेप्स में याद रख सकते हैं। ये है स्टेप नंबर 1, आपको ये चेक करना है कि क्या ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है। देन स्टेप नंबर 2 इज़, आपको ये जैसे ही आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, ओके। देन स्टेप नंबर 3 इज़, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज समथिंग विच इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेशन में भी देखा था। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के। तो जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ये एम एक्स वाई डी वाई, इसमें हमें दोनों साइड ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं इसको, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और ज़ीरो के यहाँ पे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो ज़ीरो रहेगा। तो अब ये जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई, राइट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन 100% एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। तो अब अगर हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, तो इसके बाद हम सिंपल जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड पढ़े हुए हैं, जो लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था, सिंपली उनको यूज़ करके हम फटाफट से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फटाफट से एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करना है। सो वी कैन टेक क्विकली, वी कैन टेक एन एग्जांपल। इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा बाकी से, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से इस रूल नंबर 1 का। एग्जांपल 1,
सो लेट्स से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल सी, 2x मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एक्चुअली डी वाई के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो n है। यूजुअली यहाँ पे डी एक्स होता है तो हम स्टार्टिंग वाले को m मान लेते हैं, बट ये एक्चुअली में n है और ये m है। अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो लेट्स सी डेल एम बाय डेल एक्स, सॉरी डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2, ये तो सिंपली दिख ही रहा है। और लेट्स सी व्हाट इज डेल एन बाय डेल एक्स। तो डेल एन बाय डेल एक्स हमारे पास आ रहा है, इसको एक्स से करेंगे तो ये 2 यहाँ पे ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसका थोड़ा हमें डेरिवेटिव पूरा बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स का आ जाएगा 1 log एक्स प्लस 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1, राइट। और इधर माइनस में y, राइट। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम फिर से अपनी वो जो पहले हमने देखा था स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, व्हाट वी हैव टू चेक इज दिस डेल एम बाय डेल एक्स, सॉरी डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स this whole divided by n is equal to f of x if this condition occurring here, मतलब क्या ये यहाँ पे हो, अगर ये यहाँ पे हो रहा है then we can continue. So let's do this. So this will become 2 minus 2 log x minus 2 plus y, राइट। माइनस साइन हमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस है। और डिवाइड में है इसके पूरे में, हमें डिवाइड करना है n से। तो इसमें फटाफट से एक बार देख लेते हैं n है क्या। n इज़ ये ऊपर जो दिस इज़ n, ये पूरा n है। तो n इज़ 2x log x, 2x log x, इसमें से x कॉमन ही ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस y, राइट। ये पूरा हमारा ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया। अभी फाइनली इसको देखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे और ऊपर बच गया माइनस 2 log x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x, और नीचे आ गया 2 log x माइनस वाई। अच्छा, नीचे से हम एक माइनस कॉमन लेके इसको माइनस 2 प्लस वाई बना सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली टर्म इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देगी और फाइनली सिंपली हमारे पास ये पूरा का पूरी चीज़ इक्वल आ गई -1/x की, राइट, क्योंकि ये वाला माइनस साइन अभी भी बचा हुआ है, -1/x। तो अब ये हमने देखा कि ये करने के बाद ये जो चीज़ आ रही है ये सिर्फ एक फंक्शन ऑफ x है, इसमें y नहीं आ रहा कहीं। तो अब हम अपने जो हमने ऊपर पढ़ा था मेथड उसको प्रोसीड कर सकते हैं और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमने ऊपर देखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पे आए। तो फटाफट से हम ये भी फाइंड कर ही लेते हैं। तो ये बन जाएगा ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ -1 ऑफ एक्स, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल है। ई रेज टू माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एल एन ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/x। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फटाफट से इक्वेशन को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि ये इक्वेशन एक बार फटाफट से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे पेश कर दी, राइट। तो हमें इसको 1/x मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन से। सो 1/x मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 1/x और यहाँ पे भी 1/x। तो ये 1/x से ये x इस वाले केस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट, हमारी इक्वेशन कितनी बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी, ये बच जाएगा 2 log x माइनस वाई डी वाई प्लस y/x dx इज इक्वल टू 0। अब एक बार फटाफट से चेक कर लेते कि अब हमने ऊपर क्या देखा था कि ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दिस विल एक्चुअली बी
एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गारंटेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो एक बार फटाफट से इसको कंफर्म कर लेते कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लेट्स सी, फटाफट से क्या चेक कर लेते हैं। तो दिस इज़ m नाउ एंड दिस इज़ n। सो del m बाय del y इज इक्वल टू 1/x, राइट। और del n बाय del y भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो del n बाय del y करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी del n बाय del x, या del n तो हमें del x से करना है। del n बाय del x करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी अच्छा यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाइड है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 बाय, तो ये सॉरी यहाँ भी 2/x होगा, ये थोड़ी मिस्टेक है। एंड 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें अब इक्वल आ रही हैं, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बस अब इसको हम सिंपल जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड होते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ज़्यादा। हम इसको पहले कॉपी करके रख लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस थिंग एंड लेट्स इरेज द बोर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। या तो अब लास्ट का दिया, बस अब जो बचा हुआ है हमें सिर्फ इसको सिंपली जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड देखा है उसको यूज़ करना है बस। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड हम इंटीग्रेट लगा देंगे। इंटीग्रल ऑफ 2 log x माइनस वाई डी वाई प्लस 2y बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। बस अब इसके बाद हमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा 2y तो बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रल होता है log x प्लस, अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें हमें सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आ रहा। तो ये y वाली एक टर्म फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास है, तो इसमें माइनस आ रहा है, तो ये प्लस हम एक बार इरेज कर देते हैं, प्लस इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस y²/2, और ये है इज इक्वल टू सम c। सो ये so this is the final solution of the equation। ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया हमारे इक्वेशन का। सो दिस वाज रूल नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करें, थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और इन अनदर वीडियो वी विल स्टार्ट विद रूल नंबर 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।